आप सबको याद होगा जब बचपन में या कभी भी आपको स्टेज पर कोई बुलाए, चाहे कॉलेज में, स्कूल में या 10 लोगों के सामने कोई कुछ बोलने को कह दे, तो आपका गला ऐसा लगता है किसी ने पकड़ लिया है। कोई बोल नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ बोलना पा रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा। ऐसा होता है कभी फील? हम सबको होता है ये फील। कुछ ऐसी चीज है जो हमको अंदर से जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा ध्यान सिर्फ इस पे रहेगा कि लोग मेरे को कमेंट में क्या लिखेंगे, या मुझे लोग कितने लाइक करेंगे, या मुझे लोग कितने डिसलाइक कर देंगे, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या कभी मेरे में आ पाएगा? क्या मैं वो परफॉर्म कर पाऊंगा जो मेरे अंदर कैपेबिलिटी है? आपको ये देखना है कि आप जो ये वैलिडेशन सीख बोलते हैं जिसको, सबकी आप वैलिडेशन अप्रूवल ले रहे हैं, सबका कंफर्मेशन ले रहे हैं। कंफर्मेशन, कंटिन्यूअस कंफर्मेशन बायस्ड। आपने परफ्यूम अच्छा लगाया, तुझे परफ्यूम पसंद आया मेरा? हाँ। कपड़े अच्छे पहने, तुझे मेरे कपड़े अच्छे लगे? हाँ। मैंने बाल अच्छे बनाए, मैंने बाल में कटिंग कराई कल, तुझे बाल मेरे अच्छे लग रहे हैं? हाँ। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, सोशल कंडीशनिंग की, अपने से ज्यादा हम दूसरों को खुश करने में लगे हैं। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माँ बाप हो। मैंने माँ बाप पे कितने ही वीडियो बनाए हैं, हस्बैंड वाइफ पे कितने ही वीडियो बनाए हैं। सारे जो आप देखेंगे ये सारे अप्रूवल सीकर हैं। हम सब अप्रूवल सीकर्स हैं। मैं खुद एक टाइम पे अप्रूवल सीकर था कि मुझको दूसरों के अप्रूवल चाहिए कुछ करने के लिए, कुछ भी। लेकिन मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, वो मुझे पता नहीं था। जो बच्चा पैदा होता है, कोई भी एक बच्चा पैदा हो, अभी मेरे दिमाग में कंटेंट चल रहा है इसलिए वो फ्लो, वो बॉडी लैंग्वेज से आपको दिख रहा होगा थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वो स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपनी बॉडी हमेशा रिलैक्स छोड़नी है। रिलैक्स। और जो आए मन में, जैसा लगे। एक बच्चा जब पैदा होता है, जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो पैदा होते ही पहले अपने माँ बाप को देखता है कि ये अमीर है गरीब है? उस हिसाब से मैं चिल्लाऊंगा, रोऊंगा। अगर मैं ज्यादा अमीर होंगे तो ज्यादा रोऊंगा, और अगर ये थोड़े गरीब हुए तो "आ", थोड़ा रोऊंगा, और गरीब हुए तो मुझे पैदा क्यों कर दिया, ये बोलूंगा। क्या बच्चा ऐसा सोचता है? बच्चे के अंदर एक प्योरिटी होती है, एक स्माइल होती है जो वो खुले दिल से करता है। बच्चे से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर्सन आपको कोई नहीं मिलेगा। हम माँ बाप, बड़े लोग बच्चों को सिखाते हैं चीजें, बच्चों को सिखाते हैं। एक्चुअल में बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे हमें सिखा सकते हैं। एक स्टेज पे आप बच्चे को बुलाइए, उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान कोई आपको नहीं मिल सकता। वो बच्चा वो स्माइल आपको करके दिखा सकता है जिस स्माइल के लिए आप तरस रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप खुल के हंस नहीं पा रहे। शायद वो अंदर का जो इंसान है, जो इनसिक्योरिटीज हैं, वो आपको जकड़े हुई हैं, पकड़े हुई हैं, इसलिए आप खुल के हंस भी नहीं पा रहे। लेकिन वही बच्चा जो आया हुआ है इस दुनिया में, वो ऐसे हंसता है कि आपका सारा दुख दूर हो जाता है उसको देखकर, क्योंकि वो किसी बाउंडेशन में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो बच्चा 5वीं क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, और उस बच्चे के अंदर कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। कंडीशनिंग, जैसे वो बच्चा एक क्लासरूम में है, उस क्लासरूम में रहना, वो क्लासरूम उसके लिए दुनिया है। वो घर से क्लासरूम, क्लासरूम से घर, उसके दो ही आना जाना है। उसके लिए वो क्लासरूम उसकी दुनिया है। अगर वहां पर उसको कुछ अप्रूवल नहीं मिला किसी चीज को करने के लिए, तो यानी कि उसको अब दुनिया से निकाल दिया जाएगा। उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। तो वो सरवाइव करने के लिए क्या करता है कि जो चीज ये लोग बोल रहे हैं मुझे करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो वो बच्चा बहुत एक्सप्रेसिव है, एंजॉयफुल है, जॉयफुल है, और वहीं पर एक टीचर आती है, शट अप, चुप रहो, कोई शोर नहीं करेगा। और वो बच्चा ऐसे देखता है। अब वो बच्चा सोचता है
चुप रहना, इसका मतलब मैंने शोर मचाया, और अगर मैं शोर मचाऊंगा तो ये टीचर मुझे लव नहीं करेगी। ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो ये बच्चे हैं मेरे आसपास, शायद ये मेरे को पसंद ना करें, मुझे लव ना करें और मुझे छोड़ दें। और मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा? इस दुनिया में मुझे कौन अप्रूवल देगा? फिर उसके अंदर की जो इंस्टिंक्ट है, वो उसको सरवाइव करने का एक मेथड बताती है। वो मेथड क्या होता है? बी क्वाइट, शांत रहो, तुम जिंदा रहोगे। शांत रहो, तुम जिंदा रहोगे। और वो चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और वो बच्चा उसको अपनी सर्वाइवल टैक्टिक बना लेता है कि मैंने अगर चिल्लाया, मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मैंने जोर से बोला, तो मेरा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। कैसा होता है हमको पता है, लेकिन वो चीजें ओवर द ईयर कंपाउंड होती रहती हैं हमारे बैक ऑफ द माइंड में। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वो चीजें एम्पलीफाई हो जाती हैं। और तभी जब बच्चा वो स्टेज पे आता है या 10 लोगों के बीच में आता है, उसका वही सबकॉन्शियस माइंड खड़ा हो जाता है, चुप, जोर नहीं करना, बोलना नहीं जोर से, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना। तभी ये नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। यही वो चीज है जो हमको रोक रही है। ऐसे ही तमाम चीजें हैं जिसको हम चाइल्डहुड ट्रोमा बोलते हैं। शायद वो बाईसाइकिल जो उसको मिल सकती थी 2 साल में, वो नहीं मिली। शायद उसको अपने भाई की पढ़ी हुई बुकें पढ़नी पड़ी। शायद उसको नई बुकें लाके दे सकते थे माँ बाप, अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन नहीं दी। ये सारी चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं कहीं जाके। और यही ट्रॉमा हमारे कंपाउंड होती हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हैबिट्स में आती हैं, हमारी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज में चेंज होती हैं। हम दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, अपने बच्चों के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। ये सब चीज़ें लिंक हैं, ये सारी चीज़ें लिंक, सारी चीज़ें लिंक। कॉन्फिडेंस ये इससे नहीं आता, इससे नहीं आता। आप ये बॉडी लैंग्वेज अपनी सही तो कर लेंगे, लेकिन कोई भी कुछ देख के कह देगा कुछ तो कमी है इसमें। यार जब ये बोलता है ना, कुछ तो कमी है। यार ये जो कुछ चलता है ना, कुछ तो कमी है। बॉडी लैंग्वेज सही है, दिखने में अच्छा खासा है, बाल अच्छे हैं, कपड़े अच्छे पहने हैं, परफ्यूम भी अच्छा मार रहा है, पर यार कुछ तो कमी है। कमी, कमी है, कमी है। कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में है। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस ये है, हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कब हम से इनसिक्योर स्टार्ट हो जाते हैं। बचपन में तो हम सब अच्छे होते हैं। क्या मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा हूँ? मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। मेरी बॉडी लैंग्वेज देखो टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। जैसे मैं अपने लिविंग रूम में बैठा हूँ, नहीं घर में बैठा हूँ, मैं किसी से बातें नहीं कर रहा, मैं 10 लोगों से बातें नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब पे नहीं, मैं बेड पे नहीं बैठा हूँ, मैं नॉर्मल। तो ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आप लेट गो करना सीख जाएंगे। इसकी टेक्निक्स हैं लेट गो करने की, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बट यहाँ से मैंने आपका बेस स्टार्ट किया है कि कॉन्फिडेंस को हम कितने अलग तरीके से देखते हैं। कॉन्फिडेंस हमारा ब्लॉक सबकॉन्शियस माइंड कैसे करता है। वो बच्चा, एक्सप्रेसिव बच्चा, लाउडफुल जॉयफुल बच्चा कैसे साइलेंट हो गया, ऐसे हो गया, कोने में बैठा रहता है, अब किसी से बात करने में डर लगता है। क्या ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी उसके अंदर इस सोशल ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे माँ बाप ने शायद, या हमारे उस टीचर ने, कि हम कुछ अब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अब हम कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए क्या आगे कुछ। हाँ, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसी वो टेक्निक है जिससे हम इसको लेट गो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लेट गो करना सीख गए चीजें, आप अपने आप में कंफर्टेबल हो गए बोलने में, जो चीज आप बोल रहे हैं लॉजिकली कंफर्टेबल हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स है, रिलैक्स है, तो आप कॉन्फिडेंट है। आपको बॉडी लैंग्वेज की जरूरत क्या है?
ऐसे करके, ऐसे करके आप बोलिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, वो दिखेगा, वो आंखों से दिखेगा, वो शक्ल से दिखेगा, वो आप बोल रहे हैं उससे दिखेगा। क्या कोई बॉडी लैंग्वेज फर्क पड़ रहा है? और वहीं पर एक बहुत चौड़ा ऊपर करके, लेकिन वो, हेलो, मेरा नाम संजय है, आज हम कॉन्फिडेंट पे बातें करेंगे, आज कॉन्फिडेंट पे हम कुछ तो बातें करेंगे। आपको बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस कुछ जमता नहीं है। आपको अंदर से चीजें, अंदर से जो आप हैं उसको सही करना पड़ेगा। तो उसको सही करने के टेक्निक्स बताऊंगा मैं आने वाले वीडियो में। ये मैंने बेस सेट किया है कि आपको स्टार्ट पता चल जाए, बेस आपका पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या चीजें हैं जो हमें सही करनी है, करेक्ट करनी है। तो स्टे ट्यून रहिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट हैं तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।